हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था हैमलेट ए ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। तो अभी तक मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाया है और उस वीडियो में मैंने आपको हैमलेट की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था और कुछ जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको पूरी कहानी आपके दिमाग में चल रही होगी कि क्या होगा और क्या होने वाला है। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हैमलेट के फर्स्ट एक्ट की। इसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं, यानी 5 एक्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आज फर्स्ट एक्ट की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और अच्छे से पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन में पढ़ाऊँगा यहाँ पर, ओके। हालांकि मैं आपकी कंप्लीट बुक नहीं पढ़ाऊँगा, बट ऐसा पढ़ाऊँगा जिससे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लें। एक्ट फर्स्ट, चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए, फर्स्ट एक्ट की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, इंट्रोडक्शन क्लास थी। यहाँ पर मैं 1 मिनट में थोड़ा सा आपको 2-3 कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में इनकी ज़रूरत पड़ेगी फिर से। तो ये हैं डेनमार्क के राजा हैमलेट, किंग हैमलेट, जो कि डेनमार्क के राजा हैं। ये डेनमार्क की रानी है गर्ट्रूड, क्वीन ऑफ डेनमार्क, यानी ये दोनों पति पत्नी हैं, राजा रानी डेनमार्क के। अब एक गर्ट्रूड जो है ये क्या कर देता है, ये इनका भाई है। देखिए, पहले जान लीजिए, किंग हैमलेट का भाई है क्लॉडियस, ये क्लॉडियस है किंग हैमलेट का भाई। तो ये जाता है, इनकी हत्या कर देता है। क्यों हत्या करता है? क्योंकि ये सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और इनकी पत्नी को प्राप्त करना चाहता था। तो ये हैमलेट की हत्या कर देता है। हत्या कैसे करता है? जब एक बार किंग हैमलेट पेड़ के नीचे बगीचे में सोए हुए थे, तो एक क्लॉडियस जाता है, ये जो क्लॉडियस है ये जाता है, इनके कान में जहर डाल देता है और इस प्रकार इनकी हत्या हो जाती है, यानी कि इनका काम ख़त्म हो जाता है और इनसे ये जाता है शादी कर लेता है। यानी कि ये तो इनकी भाभी लगी, तो अपनी भाभी से शादी कर लेता है। और एक यहाँ पर एक हैमलेट और है, प्रिंस हैमलेट, ये इन दोनों का बेटा था। तो ये किंग हैमलेट है, प्रिंस हैमलेट, और ये हैमलेट का चाचा था। क्लॉडियस इसका चाचा लगता था। देखिए, हैमलेट्स अंकल लिखा है। तो अब चलिए हम लोग फर्स्ट एक्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं एक पॉइंट पढ़ूंगा, फिर उसको थोड़ा सा समझाऊंगा। जैसे पहला पॉइंट है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ हैमलेट इज़ प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क, ही इज़ द सन ऑफ द रिसेंटली डिसीज्ड किंग हैमलेट। द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट का मतलब नायक या फिर हीरो आप बोल सकते हैं, ऑफ हैमलेट, हैमलेट का, यानी कि जो हैमलेट नामक प्ले है जिसको आप पढ़ रहे हैं, इसका प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो कौन है? इज़ प्रिंस हैमलेट, वो प्रिंस राजकुमार है, ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का, यानी हैमलेट नामक प्ले का नायक डेनमार्क का प्रिंस हैमलेट है। ही इज़ द सन, ये बेटा है, ऑफ द रिसेंटली डिसीज्ड, हाल ही में मरे हुए, डिसीज्ड का मतलब मरे हुए, रिसेंटली का मतलब हाल ही में मरे हुए किंग हैमलेट का। तो ये जो प्रिंस हैमलेट है ये किसका बेटा है? हाल ही में मरे हुए किंग हैमलेट का। समझ में आ गया? तो वास्तव में मैंने बताया ना कि उनकी मृत्यु हुई नहीं थी, बल्कि उनके भाई क्लॉडियस ने जहर देकर उनके कान में उनकी हत्या कर दी थी। अब दूसरा पॉइंट देखिए। देखिए, मैं थोड़ा धीरे से पढ़ाता हूँ, मतलब मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, समझाता ज़्यादा हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ। हैमलेट इज़ ए नेफ्यू, हैमलेट कौन है? भतीजा है। नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा। ये प्रिंस हैमलेट की बात हो रही, इस वाले हैमलेट की। तो हैमलेट इज़ ए नेफ्यू, भतीजा है, ऑफ किंग क्लॉडियस, किंग क्लॉडियस का, यानी कि इस समय जो राजा हैं क्लॉडियस हैं, क्योंकि क्लॉडियस ने किंग हैमलेट की हत्या कर दी है और अब राजा बन गए हैं किंग क्लॉडियस। तो हैमलेट कौन है? किंग क्लॉडियस का भतीजा है, हिज फादर्स ब्रदर, और ये किंग क्लॉडियस कौन है? हैमलेट के फादर का भाई है और उत्तराधिकारी भी है, सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी भी है। फिर यहाँ तीसरा पॉइंट आप देखिए, क्लॉडियस हेस्टली मैरिड किंग हैमलेट्स विडो, क्लॉडियस ने जल्द ही, हेस्टली का मतलब जल्द ही, मैरिड शादी कर ली है
किंग हैमलेट्स विडो, किंग हैमलेट की विधवा से, यानी किंग हैमलेट की हत्या हो गई, मतलब क्लॉडियस ने मार दिया उनको जहर देकर। अब उनकी जो पत्नी थी उनसे शादी कर लिया है क्लॉडियस ने, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? गर्ट्रूड। गर्ट्रूड से क्लॉडियस ने शादी कर ली। गर्ट्रूड हैमलेट्स मदर, गर्ट्रूड कौन थी? हैमलेट की माता भी थी। एंड टूक द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, और इस प्रकार सिंहासन को अपने अधिकार में किसने ले लिया? क्लॉडियस ने स्वयं अपने अधिकार में ले लिया। इसका मतलब ये हुआ, अब इतने का मतलब समझ लीजिए कि किंग क्लॉडियस ने किंग हैमलेट की हत्या करके उनका सिंहासन अपने अधिकार में कर लिया, और उनकी पत्नी जो कि विधवा हो गई थी उनसे शादी भी कर ली। तो ये आपको ये 3-4 लाइन आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग रेफरेंस है, एक युद्ध की बात हो रही है। ये देखिए, ये 3 लाइन आपको खासकर इसमें युद्ध के बारे में बताया गया है। मैं आपको थोड़ा सा पहले युद्ध के बारे में बता देता हूँ अलग से, फिर इसको पढ़ता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक देश है डेनमार्क, एक देश है नॉर्वे। डेनमार्क के उसमें राजा थे किंग हैमलेट, मतलब अब तो इनकी हत्या हो चुकी है लेकिन पहले इनकी हत्या नहीं हुई थी। किंग हैमलेट राजा थे और नॉर्वे के राजा थे किंग फोर्टिनब्रास। तो इन दोनों में एक युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या किया? किंग हैमलेट ने किंग फोर्टिनब्रास की हत्या कर दी। युद्ध में किंग फोर्टिनब्रास की मृत्यु हो गई। अब किंग फोर्टिनब्रास का कमज़ोर भाई था, वो शासक बन गया नॉर्वे का, और किंग फोर्टिनब्रास का एक बेटा था जिसका नाम था प्रिंस फोर्टिनब्रास। जैसे किंग हैमलेट का बेटा था प्रिंस हैमलेट, ऐसे किंग फोर्टिनब्रास का बेटा भी था प्रिंस फोर्टिनब्रास। तो अब वो आ रहा था डेनमार्क पर हमला करने, क्योंकि किंग हैमलेट ने किंग फोर्टिनब्रास की हत्या कर दी थी। तो अब जो प्रिंस फोर्टिनब्रास है वो अपने पिताजी की हत्या का बदला लेने आ रहा था डेनमार्क पर आक्रमण करने। तो यही युद्ध है। और डेनमार्क के इस समय राजा कौन थे? इस समय राजा था किंग क्लॉडियस, क्योंकि इनकी तो उसने जहर देकर हत्या कर दी। समझ में आया? तो यही युद्ध के बारे में थोड़ा सा वहाँ पर लिखा है, चलिए मैं बता देता हूँ। इस लाइन को ध्यान से देखिए। डेनमार्क हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड विद नेबरिंग नॉर्वे। नेबरिंग नॉर्वे मतलब पड़ोस में जो नॉर्वे देश है, नेबरिंग का मतलब पड़ोसी, नॉर्वे का मतलब नॉर्वे नामक देश। तो पड़ोस का जो नॉर्वे देश है उसका डेनमार्क से लंबे समय से झगड़ा है। लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा या दुश्मनी। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब लंबे समय से, पुरानी आप कह सकते हैं, पुरानी दुश्मनी। लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड पुरानी दुश्मनी है किसकी? डेनमार्क की नॉर्वे से। और डेनमार्क नॉर्वे एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब दुश्मनी क्यों हुई थी यहाँ पर बताया गया, इन विच, जिसमें किंग हैमलेट स्लीव किंग फोर्टिनब्रास ऑफ नॉर्वे, जिसमें किंग हैमलेट ने नॉर्वे के किंग फोर्टिनब्रास की हत्या कर दी थी इन ए बैटल, एक युद्ध में, समय से वो कुछ समय पहले। तो अब चूँकि नॉर्वे का जो प्रिंस था फोर्टिनब्रास वो डेनमार्क पर आक्रमण करने आ रहा था, तो क्लॉडियस को बहुत चिंता थी, डरा हुआ था, तैयारी कर रहा था कि कैसे इनसे बचा जाए। आल्दो डेनमार्क डिफीटेड, हालांकि डेनमार्क ने हरा दिया था नॉर्वे को, एंड द नॉर्वियन थ्रोन फेल, और नॉर्वियन की जो सिंहासन थी, फेल का मतलब आ गई थी, टू फोर्टिनब्रास इन्फर्म ब्रदर, फोर्टिनब्रास के कमज़ोर भाई के पास। यानी कि जो नॉर्वे का सिंहासन किसके पास अब था? फोर्टिनब्रास के कमज़ोर भाई के पास। कमज़ोर मतलब अयोग्य भाई था, बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं रखता था उसमें, वो अयोग्य था, तो उसके पास वो गद्दी आ गई थी, सिंहासन। और उसने अपने भतीजे को भेज दिया कि जाओ और डेनमार्क पर आक्रमण करो। तो वही देखिए, डेनमार्क फियर्स, डेनमार्क डर रहा था, यानी फियर्स का मतलब भयभीत था, डरा हुआ था। दैट की एन इन्वेजन, एक आक्रमण, इज़ इमिनेंट, आसन्न है। अब यहाँ देखिए, एन इन्वेजन के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पढ़ना है, फिर मैं आपको बीच वाला बताता हूँ। एन इन्वेजन इज़ इमिनेंट, एक आक्रमण आसन्न है। आसन्न का मतलब आने वाला है, होने वाला है, घटित होने वाला है, सन्निकट है। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? सन्निकट। कोई चीज़ जब घटना घटित होने वाली होती है तो उसको इमिनेंट बोलते हैं। तो जो
क्लॉडियस था वो डरा हुआ था, यानी डेनमार्क को डर था कि एक आक्रमण होने वाला है। और उस आक्रमण का नेतृत्व कौन करेगा? लेड बाई, ये देखिए लिखा है लेड बाई, यानी कि जिसका नेतृत्व किया जाएगा डेड नॉर्वियन किंग सन, मरे हुए नॉर्वियन के राजा का बेटा, मरे हुए नॉर्वे के राजा का बेटा उसका नेतृत्व करेगा। और वो उसका नाम क्या था? प्रिंस फोर्टिनब्रास। तो मैंने बताया था प्रिंस फोर्टिनब्रास एक सेना लेकर आ रहा है डेनमार्क पर आक्रमण करने, अपने पिताजी का बदला लेने। तो यही डेनमार्क इससे डरा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से लाइन लिखी गई है, डेनमार्क फेस दैट, ये इसको नहीं मतलब पढ़ना है। फिर यहाँ है ये पॉइंट, आप देखिए अब यहाँ से शुरुआत होती है, मेन शुरुआत यहाँ। अभी तक तो मैंने आपको स्टोरी बताई कि क्या है वहाँ पर, दोनों राज्यों में डेनमार्क और नॉर्वे की स्थिति क्या है। शुरुआत यहाँ से होती है। द डेनिश रॉयल कैसल, डेनिश मतलब डेनमार्क का, डेनमार्क का जो राजकीय किला है, यानी कि जिसमें किंग क्लॉडियस रहता है, जिस किले में, उस किले की बात हो रही है। द डेनिश रॉयल कैसल, डेनिश का राजकीय किला। द सेंट्रीज, सेंट्रीज का मतलब होता है प्रहरी, यानी वॉचमैन जिसको आप कहते हैं, जो देखभाल करते हैं किले की। बर्नार्डो एंड मार्सलस, दो प्रहरी थे, बर्नार्डो और, इनका नाम याद रखिए, बर्नार्डो एंड मार्सलस डिस्कस, बात करते हैं, यानी ये दो प्रहरी किले के पास थे और ये बात कर रहे थे अ घोस्ट, एक भूत के बारे में। रिजेंबलिंग, जो कि दिख रहा था, रिजेंबलिंग का मतलब के समान दिखना। द लेट किंग हैमलेट, हाल ही में मरे हुए किंग हैमलेट के समान। वो जो जिस भूत की बात कर रहे थे बर्नार्डो और मार्सलस, वो भूत किसकी तरह दिखता था? ये सॉरी, अच्छा हाँ, तो वो जो भूत था वो रिजेंबलिंग मतलब दिख रहा था लेट किंग हैमलेट, किंग हैमलेट की तरह। यानी कि किले के पास, जो किला था उसकी दीवार के पास बर्नार्डो और मार्सलस ने एक भूत देखा। उस भूत के बारे में ये दोनों डिस्कस कर रहे थे और वो भूत किंग हैमलेट की तरह दिख रहा था। विच दे हैव रिसेंटली सीन, जिसको उन्होंने हाल ही में देखा था। एंड ब्रिंग, और वो लाते हैं प्रिंस हैमलेट्स फ्रेंड, राजकुमार हैमलेट के दोस्त को, होरेसियो को। जब वो दोनों सैनिक कह लीजिए, प्रहरी कह लीजिए उनको, वॉचमैन कह लीजिए, जब वो दोनों उस भूत को देखते हैं तो वो डायरेक्ट राजकुमार से नहीं मिलने जाते हैं कि चलो राजकुमार से बता दें, क्योंकि राजकुमार बहुत ज़्यादा उदास रहता है, उसके पिताजी की हत्या हो जाती है। तो दोनों वॉचमैन राजकुमार हैमलेट के दोस्त के पास जाते हैं, जिसका नाम था होरेसियो। उससे बताते हैं कि मैंने दो भूत हम दोनों ने किले के पास एक भूत देखा है जो कि बिल्कुल किंग हैमलेट जैसा दिखता है। एज अ विटनेस, मतलब पूरा सबूत उसको देते हैं। एक विटनेस का मतलब होता है साक्षी, यानी सबूत के साथ पूरा उसको होरेसियो को बताते हैं गवाही के साथ कि हाँ हमने सच में देखा है। आफ्टर द घोस्ट अपीयर्स अगेन, जब दोबारा वो घोस्ट प्रस्तुत होता है यानी दिखता है। द थ्री वाव, तो तीनों कसम खाते हैं टू टेल प्रिंस हैमलेट की, ये घटना हम प्रिंस हैमलेट को बताएंगे। व्हाट दे हैव विटनेस, जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है। यानी कि पहले तो दो लोग देखते हैं, दो सैनिक बर्नार्डो और मार्सलस उस भूत को, फिर वो जाते हैं होरेसियो को बताते हैं, होरेसियो भी जाकर उसको देखता है, तो उसको भी पहले तो विश्वास नहीं होता कि भूत ऊत नहीं होता, फिर जाता है दोनों सैनिकों के साथ, देखता है कि वास्तव में किंग हैमलेट जैसा भूत है। तो तीनों यानी कि दो सैनिक और होरेसियो तीनों लोग कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि ये घटना हम प्रिंस हैमलेट को बताएंगे। तो देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका फर्स्ट एक्ट का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट मैं दूसरे वाले वीडियो में बना दूंगा। तो यहाँ तक आप थोड़ा सा इसको 2-3 बार देखिए ताकि आपकी कहानी समझ में आ जाए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए।